गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में अपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबिट पढ़े थे। अब अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ेंगे। सब तो आप लोग 8th क्लास में पढ़ के आए हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज से जो एक्सरसाइज पहले एग्जांपल है उसमें फर्स्ट एग्जांपल में 30 दे रखा है। द पिलर ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप्ड। एक टेम्पल है जिसके पिलर सिलेंड्रिकल शेप्ड में है। If each pillar has a circular base of radius 20 सेंटीमीटर and height 10 मीटर, अगर हर पिलर का रेडियस 20 सेंटीमीटर और हाइट 10 मीटर है, ठीक है, तो देखिए ये सेंटीमीटर में दे रखी है, ये मीटर में दे रखी है, तो मैंने इसको भी मीटर में चेंज कर दिया 100 से डिवाइड करके। आप लोग चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। 20/100 0 से 0 गया 2/10 0.2 मीटर। आगे आपको बोला है, क्या बोला है, देन हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर। तो कितना कंक्रीट मिक्सचर मतलब कितनी सीमेंट कंक्रीट की वो इन पिलर्स को बिल्ड करने में लगेगी, आपको उस सीमेंट की जो कैपेसिटी हो बतानी है। आपको और ये भी बोला है कि इसमें जो है पिलर्स है वो 14 पिलर्स है। ठीक है, तो अब देखिए क्वांटिटी बतानी है, मतलब कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन पिलर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखने को नहीं बोला, इसे 22/7 रख लिया, इंटू आर की वैल्यू 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच की वैल्यू 10। पॉइंट आया अपॉन में 10, पॉइंट आया अपॉन में 10, 10 से 10 गया तो मुझे 22 इंटू 2 इंटू 2 4/7 इंटू 10, 22 इंटू 4 88/7 इंटू 10। 10 था, एक डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा दिया, 8.8/7 मीटर में चेंज थे तो मीटर क्यूब। पर आपको ऐसे बोला है कि आपके पास 14 पिलर्स है। अगर एक पिलर का वॉल्यूम इतना है तो 14 पिलर्स का वॉल्यूम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 14 से। एंड वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स वॉल्यूम of 14 pillars 14 into 8.8/7, ये कटा 7 है 7 7 to the 14 यानी 2 into 8.8 यानी 17.6 मीटर क्यूब जो है वो 14 पिलर्स का वॉल्यूम आएगा। तो वन पिलर का आपके पास जब 8.8/7 मीटर क्यूब था तो 14 पिलर्स के लिए 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 13 खत्म हो गया। अब एग्जांपल नंबर 14 भी बहुत अच्छा एग्जांपल है और मजा भी आएगा इसको करने में। देखिए एट रमजान मेला, रमजान के मेले में a stall keeper in one of the food stalls has a larger cylindrical vessel of the base radius 15 centimeter filled to a height of 32 centimeter with orange juice। देखिए इंग्लिश पढ़ दी मैंने, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको ऐसा बोल रहा है कि रमजान के मेले में एक स्टॉल कीपर, फूड स्टॉल्स में एक स्टॉल कीपर है, ठीक है, उसके पास एक लार्ज बड़ा सिलेंडर की शेप वाला वेजल मतलब बर्तन है। तो उसके पास एक बड़ा सिलेंडर की शेप वाला बर्तन है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर तक वो फिल्ड है। उसमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है। द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड सोल्ड फॉर 3 रुपीज पर ईच। आपको ऐसे बोला है क्या कि उस जूस को छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ग्लासेस में वो सेल करता है और उन सिलेंड्रिकल ग्लासेस की रेडियस जो है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि टोटल कॉस्ट मतलब टोटल जो उसका प्रॉफिट होगा, टोटल जो उसने मनी अर्न करेगा वो कितनी अर्न करेगा पूरे ग्लासेस को सोल्ड करने के बाद। अगर पर ग्लास कॉस्ट 3 रुपीज है आपके पास, तो देखो क्या करेंगे, पहले मुझे इसके लिए पता लगाना पड़ेगा कि एक ग्लास अगर 3 का बेच रहा है तो टोटल ग्लासेस कितने हो रहे हैं ये पता लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने पड़ेंगे इसमें। और नंबर कैसे निकालते हैं अपन, बड़े वाले का वॉल्यूम अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वेजल के लिए। तो सिलेंड्रिकल वेजल है आपके पास, सिलेंड्रिकल वेजल
जिसकी रेडियस R1 आपको R1 R2 और H1 H2 इसलिए मान रहा हूं कि दो रेडियस है, एक सिलेंड्रिकल वेसल की और सिलेंड्रिकल ग्लास की, तो R मानूंगा। अगर मैं दोनों को ही तो दिक्कत हो जाएगी, दोनों सेम नहीं है इसलिए R नहीं मान सकता। तो R1 हो गई मेरे पास 15 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जिसको H1 मानूंगा वो है 32 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अपन इसी के बाद सिलेंड्रिकल ग्लास। जिसकी रेडियस R2 मान लेता हूं मैं, वो कितनी है आपके पास 3 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ ग्लासेस निकाल लेता हूं। द नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लास। वेसल का वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H1, R1 H1 ठीक है, अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई गया। R1 की वैल्यू 15, उसका स्क्वायर हो रहा है, इंटू H1 की वैल्यू 32 अपॉन R2 की वैल्यू 3, H2 की वैल्यू 8, 8 4 जा 3 5 जा 3 5 जा, यानी है 5 इंटू 5 इंटू 4, 100 ग्लासेस वो सोल्ड कर सकता है उस जूस के। अब आगे आपको बोला है कि पर ग्लास कॉस्ट जो 1 रुपीज है, कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास 3 रुपीज, देन कॉस्ट ऑफ 100 ग्लासेस 100 से मल्टीप्लाई करते इसको बस, और क्या है 3 इंटू 100 यानी 300 रुपीज के वो सारे के सारे ग्लासेस जो है सोल्ड करेगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन सिलेंडर आ गया कोन का वॉल्यूम पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।